हेलो स्टूडेंट, आई वेलकम यू टू दिस क्लास। आज हमारा टॉपिक है राइटिंग स्किल सेक्शंस में शॉर्ट स्टोरी राइटिंग। शॉर्ट स्टोरी जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, एक छोटी सी कहानी लिखना। यहाँ पर आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हम कैसे एक अच्छी शॉर्ट स्टोरी लिख सकते हैं। सबसे पहले टॉपिक की एक इंट्रोडक्शन देखते हैं। शॉर्ट स्टोरी होती क्या है? व्हाट इज अ शॉर्ट स्टोरी? बेसिकली अ शॉर्ट स्टोरी इज अ वर्क ऑफ fiction or imagination that is usually written in easily understandable grammatical structure with the natural flow of speech. क्या मतलब हुआ इस बात का? एक शॉर्ट स्टोरी क्या होती है? एक फिक्शन का काम है या फिर इमेजिनेशन का, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग का काम है। फिक्शन का मतलब है कोई ऐसी चीज जो कि सच्ची नहीं होती, एक झूठ मूठ की कहानी, अ फॉल्स स्टोरी, दैट इज अ फिक्शन। या फिर आपने कुछ इमेजिन किया, अपने दिमाग में एक कहानी क्रिएट की, बनाई, और उसे लिखते कैसे हैं? इजीली अंडरस्टैंडेबल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में, यानी कि हम ऐसे ग्रामेटिकल सेंटेंसेस बनाते हैं जो हर इंसान, हर टाइप का रीडर आसानी से समझ सके। इसलिए हमने बहुत ज्यादा मुश्किल लैंग्वेज नहीं यूज करनी। विद द नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच, तो हमने शॉर्ट स्टोरी एकदम ऐसे लिखनी है जैसे हम किसी से बात करते हैं, कोई घटना किसी को सुनाते हैं, बड़े ही सिंपल सरल तरीके से। A short story is meant to be read at a single sitting. Single sitting means एक ही बार में आप बैठे, आपने किताब खोली और पूरी कहानी पढ़ ली। And therefore it should be as direct and brief as possible. इसीलिए जैसे कि एक ही बार में आपने पूरी स्टोरी पढ़नी है, तो स्टोरी बहुत ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, ब्रीफ होनी चाहिए, और जितनी ज्यादा, और आपने ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करनी। शॉर्ट स्टोरी में डायरेक्टली आपने वो इंसिडेंट या वो हैपनिंग बतानी है जिसके बारे में आप स्टोरी लिख रहे हो। वर्ड लिमिट ऑफ 200 to 250 वर्ड्स। हमारे एग्जाम में जो शॉर्ट स्टोरी राइटिंग आता है उसमें वर्ड लिमिट है 200 से 250 वर्ड्स की। हमने विद इन दिस वर्ड लिमिट ही स्टोरी लिखनी है। हमारी स्टोरी 200 से 250 शब्दों के बीच में ही होनी चाहिए। उससे ज्यादा अगर हम लंबी स्टोरी लिख देंगे तो नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। इसलिए हमने ये कोशिश करनी है कि हमने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बनानी है, उसमें क्रिएटिविटी डालनी है, इमेजिनेशन डालनी है, और साथ ही साथ बहुत ही शॉर्ट रखना है उसे। अब देखते हैं 5 एलिमेंट्स इन अ शॉर्ट स्टोरी। ऐसी 5 चीजें जिनसे एक शॉर्ट स्टोरी बनती है। पहली चीज है थीम। थीम क्या होता है? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी। कोई भी कहानी है, आपको एग्जाम में उसका एक आउटलाइन दिया जाएगा। आउटलाइन मीन्स एक पैटर्न दिया जाएगा जिसपे बेस करके आपने एक कहानी बनानी है। जो आउटलाइन आपको एग्जाम में दिया जाएगा उसे आप थीम भी कह सकते हैं, क्योंकि वो एक सेंट्रल आइडिया है जिसके आसपास आपने अपनी स्टोरी को बिल्ड करना है। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ ए शॉर्ट स्टोरी इज द कैरेक्टर। कैरेक्टर मीन्स एक ऐसा पात्र जो कि कहानी में होता है। जनरली शॉर्ट स्टोरी जैसे कि एक छोटी सी कहानी होती है, हमारे पास एक वर्ड लिमिट भी है 200 से 250 शब्दों की, इसलिए हम बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं इंट्रोड्यूस करते। ज्यादातर एक शॉर्ट स्टोरी में एक मेन कैरेक्टर होता है, और अगर आप कोई और सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी डालना चाहते हैं तो 1 या 2 बस, उससे ज्यादा सपोर्टिंग कैरेक्टर्स नहीं डाल सकते, क्योंकि इतनी वर्ड लिमिट में हम इन कैरेक्टर्स को कवर ही नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस नहीं करना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी इज द सेटिंग। सेटिंग मीन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीन। जो भी आपके पास थीम है उसके अराउंड आप एक सीन क्रिएट करेंगे जहां पे वो शॉर्ट स्टोरी का जो इंसिडेंट है वो हो रहा है।
इसमें आप कोई लोकेशन की बात कर सकते हैं, कोई माहौल की बात कर सकते हैं, एक सीन क्रिएट करना है आपने रीडर के माइंड में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज द प्लॉट। प्लॉट इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एंड एक्शंस। कैसे आपकी शॉर्ट स्टोरी में अलग अलग घटनाएं होती हैं और जो आपका मेन कैरेक्टर है वो क्या क्या कुछ करता है, इसको हम प्लॉट कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज अ कॉन्फ्लिक्ट। ये एक ऑप्शनल एलिमेंट है। अगर हम स्टोरी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो हम उसमें कोई सरप्राइज एलिमेंट भी डाल सकते हैं, जिसे हम ट्विस्ट भी कह सकते हैं। एक ऐसी घटना जिसकी वजह से कहानी एकदम से बदल जाती है। नाउ लेट अस सी द स्टेजेस इन अ शॉर्ट स्टोरी। जब भी हम शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं उसमें कुछ स्टेजेस हैं जिनको अगर हम फॉलो करें तो हम बड़ी आसानी से एक इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी लिख सकते हैं। पहला स्टेज है बैलेंस्ड इंट्रोडक्शन ऑफ द मेन कैरेक्टर। सबसे पहले हमारी स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है हम उसे इंट्रोड्यूस करेंगे बड़े ही नॉर्मल तरीके से। नेक्स्ट इज अ हैपनिंग विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द मेन कैरेक्टर। हमारी शॉर्ट स्टोरी में एक ऐसी घटना होती है जिसे हमारा मेन कैरेक्टर कंट्रोल नहीं कर सकता, यानी कि कुछ ऐसा होता है जिसका असर मेन कैरेक्टर पर पड़ता है। नेक्स्ट थिंग इज अ रिजल्टिंग एक्शन बाय द मेन कैरेक्टर। जब मेन कैरेक्टर के साथ कोई घटना होती है तो ऑब्वियसली वो रिएक्ट करेगा, वो कोई ना कोई एक्शन करेगा। नेक्स्ट इज दिस एक्शन कैन बी अ पॉजिटिव एक्शन, दैट इज ही एक्सप्लोर्स द हैपनिंग। अब जब भी मेन कैरेक्टर रिएक्ट कर रहा है वो दो तरीकों से रिएक्ट कर सकता है, या तो वो पॉजिटिव वे में रिएक्ट कर सकता है या फिर वो नेगेटिव वे में रिएक्ट कर सकता है। अगर वो पॉजिटिव वे में रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या करेगा, जो भी घटना हुई थी वो उसको एक्सप्लोर करेगा, उस रास्ते पर आगे जाएगा। अगर वो नेगेटिव तरीके में रिएक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, वो उस घटना से बैकआउट कर जाएगा, वापस चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज एनी सरप्राइज इवेंट कैन अराइज ड्यूरिंग द रिजल्टिंग एक्शन। अब जब हमारा मेन कैरेक्टर कोई एक्शन करता है तब हो सकता है उसे कोई सरप्राइज इवेंट मिल जाए, यानी कि कोई ऐसी घटना हो जाए जिसके बारे में उसे नहीं पता था और वो एकदम से हैरान हो जाएगा क्योंकि उसने ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी। नेक्स्ट स्टेज इज द मेन कैरेक्टर कैन बी फेस्ड विद अ चॉइस बिटवीन टू ऑप्शंस। ऐसा हो सकता है कि मेन कैरेक्टर जब एक्शन करने वाला है तो उसके दिमाग में दो रास्ते हैं, दो ऑप्शंस हैं जिनमें से उसने कोई भी एक चूज करनी है। देयर इज हाई लेवल ऑफ टेंशन इन द स्टोरी, इसे हम क्लाइमैक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट जो स्टेज है, जब मेन कैरेक्टर ने दो ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन चुननी होती है तो जनरली मेन कैरेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन होती है। उसके बाद आता है द आउटकम ऑफ द चॉइस मेड बाय द मेन कैरेक्टर एंड द टेंशन इन द स्टोरी। जब हमारी स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है उसके ऊपर इतनी टेंशन है और उसके पास दो ऑप्शंस हैं जिनमें से उसने कोई भी एक ऑप्शन चूज करनी है, तो फाइनली एक आउटकम निकलता है, एक नतीजा आता है। नतीजा क्या है, जो एक्शन हमारा मेन कैरेक्टर करता है। और फाइनल स्टेज है अ न्यू बैलेंस इज अचीव्ड बाय द मेन कैरेक्टर थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ इवेंट्स नरेटेड इन द स्टोरी। जो कुछ घटनाएं हुई, जो भी ऑप्शंस मेन कैरेक्टर ने चूज की, उसके बाद फाइनली सब कुछ कर करा के हमारी स्टोरी एक बार फिर से बैलेंस्ड हो जाती है। जो भी हम स्टोरी में इवेंट बता रहे थे उसका फाइनल आउटकम आने के बाद। तो ऐसे अब हमने देखा कि हमारी शॉर्ट स्टोरी की स्टेजेस क्या हैं। सबसे पहले मेन कैरेक्टर की इंट्रोडक्शन, फिर एक हैपनिंग होती है जो कि मेन कैरेक्टर के कंट्रोल के बाहर है। थर्ड नंबर पे मेन कैरेक्टर कोई एक्शन करता है उस हैपनिंग के रिएक्शन में। वो एक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी कि वो उस हैपनिंग को एक्सप्लोर करता है, उसी रास्ते पे आगे जाता है। नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि वो वापस रिटर्न कर जाता है। फोर्थ स्टेज है कोई सरप्राइज इवेंट हो जाता है और मेन कैरेक्टर बहुत हैरान है क्योंकि उसने ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की। नेक्स्ट स्टेज है कि मेन कैरेक्टर के रास्ते में एक चॉइस आ सकती है, दो ऑप्शंस में से उसे कोई भी एक ऑप्शन चूज करनी है। और सिक्स्थ स्टेज है क्लाइमैक्स की, जब बहुत ज्यादा टेंशन बिल्डअप हो जाती है हमारी स्टोरी में। सेवेंथ स्टेज है नतीजे की।
जो भी मेन कैरेक्टर ने ऑप्शंस में से चॉइस ली और जो टेंशन बिल्डअप हो गई थी स्टोरी में, उसका फाइनल रिजल्ट जो हमें मिलता है। और 8th स्टेज है कि फाइनली सब कुछ होने के बाद फिर से हमारा मेन कैरेक्टर एक बार एक बैलेंस अचीव कर लेता है। अब हम थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ द आउटलाइन गिवन राइट अ शॉर्ट स्टोरी इन नॉट मोर देन 250 वर्ड्स। अब यहाँ पे दो चीजें हमें दी हुई हैं, एक तो स्टोरी की आउटलाइन और एक वर्ड लिमिट दी गई है 250 वर्ड्स। इन दोनों चीजों को हमें पूरा करना है। आउटलाइन पढ़ते हैं। दे स्टार्टेड अ ट्रैक टू द पीक ऑफ द माउंटेन, supposed to be a very hard journey, a 5-day long trek. When they started, और फिर स्टोरी कंटिन्यू हो रही है। अब इस क्यू से, इस आउटलाइन से हमें क्या पता चलता है? ये एक ट्रैक की कहानी है। दे से हमें पता लगता है कि ये एक ग्रुप की कहानी है, एक से ज्यादा लोग हैं, वो एक बहुत ही मुश्किल ट्रैक पर गए हैं। 5 दिन लंबा ट्रैक है, यानी कि टोटल जो टाइम लगेगा उनको 5 डेज है। ये सारी जानकारी हमें अपनी स्टोरी में ऐड जरूर करनी है और फिर व्हेन दे स्टार्टेड से आगे हमने स्टोरी कंटिन्यू करनी है। अब स्टोरी लिखने से पहले हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे जिन पर हम अपनी स्टोरी को बेस करेंगे। उससे पहले भी आप थोड़ा वर्ड लिमिट के बारे में सोच लीजिए। वर्ड लिमिट है 250 वर्ड्स। जनरली हमारा जो सेंटेंस होता है वो 7 to 8 वर्ड्स का होता है। तो हम अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं कि हमारी स्टोरी में कितने सेंटेंसेस होंगे। वी कैन से अराउंड 30 to 35 सेंटेंसेस। ओके, सो नाउ जैसे कि हमने स्टेजेस पढ़ी थी एक शॉर्ट स्टोरी की, क्या क्या स्टेजेस होती हैं, उसको पूरा करते हुए हम पॉइंट्स लिखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि एक मेन कैरेक्टर की इंट्रोडक्शन होती है। जैसे कि हमने यहाँ आउटलाइन में पढ़ा, दे दिया गया है, यानी कि एक से ज्यादा लोग हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये ग्रुप है स्कूल स्टूडेंट्स का जो कि ट्रैकिंग करने जा रहा है। फिर हम ये कह सकते हैं कि ग्रुप का कोई लीडर है, कोई टीचर है। फर्दर हम इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट ये लोग कैरी कर रहे हैं। और फिर हम उस लोकेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, किस जगह पे ये लोग ट्रैक करके जा रहे हैं, उस पीक का नाम क्या है, वो हम ऐड कर सकते हैं स्टोरी में। उसके बाद हमने एक हैपनिंग इंट्रोड्यूस करनी है स्टोरी में। कोई भी हादसा होता है तो इजीएस्ट है, हम कह सकते हैं कि स्टॉर्म आ गया, तूफान आ गया, बहुत ज्यादा भारी बारिश होने लग गई, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कोई जंगली जानवर आ गया, या फिर हम ये भी कह सकते हैं वहां पे अर्थक्वेक हो गया, लैंडस्लाइड हो गई। कोई भी ऐसी हैपनिंग जो पहाड़ों में, पहाड़ी इलाकों में हो सकती है। और फिर हमने रिएक्शन देना है इस ग्रुप का। जैसे कि हमारे मेन कैरेक्टर में ग्रुप है, यानी कि एक से ज्यादा लोग हैं, तो मिक्स्ड रिएक्शन हो सकता है। कई लोग छुप गए, कई लोगों ने शेल्टर ले ली, कई लोग भागने लग गए, कई लोगों ने छलांग लगा दी और वो जख्मी हो गए। उसके बाद इस हैपनिंग और इस रिएक्शन के बेसिस पे एक रिजल्ट हमने डालना है, एक नतीजा क्या आता है। कई बच्चे इंजर हो गए जब उन्होंने जंप की। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर बारिश हो रही थी वो रुक गई। हम ये भी कह सकते हैं अगर कोई जंगली जानवर आ गया था तो उसने किसी को खा लिया। मैं आपको सारी ऑप्शंस बता रही हूँ जो आप अपनी स्टोरी में डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम स्टोरी लिख सकते हैं। मैं एक लाइन पकड़ूंगी स्टोरी की, लेकिन मैं आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ आइडियाज बता रही हूँ ताकि आप अपनी इंडिविजुअल स्टोरी डेवलप कर सकें। अब जो भी रिजल्ट हमने यहाँ पर लिखना है, जिस रिजल्ट पे भी हमने पहुंचना है, वो हम अपनी स्टोरी में ऐड कर देंगे। उसके बाद फाइनली हम अपने मेन कैरेक्टर का बैलेंस अचीव करेंगे।
हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने स्टोरी में लिखा कि बारिश हो रही थी और वो एकदम से रुक गई, उसके बाद हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपना ट्रैक वापस से कंटिन्यू किया और फिर उन्होंने अपना ट्रैक कंप्लीट किया और वापस अपने घर सेफली पहुंच गए। अब अगर हमने ये लिखा कि कोई जंगली जानवर ने उन पे अटैक कर दिया और कोई बच्चा जख्मी हो गया, तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि उसे हॉस्पिटल लेके जाया गया और ट्रीटमेंट के बाद वो 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रहा, फिर वो ठीक हो गया और वो वापस अपने घर चला गया। तो ऐसे जो भी हम हैपनिंग, रिएक्शन और रिजल्ट चूज करेंगे, उसी पे बेस्ड हम फाइनली स्टोरी को एंड करेंगे। तो अब जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, इनमें से मैं क्या पॉइंट लूंगी स्टोरी डेवलप करने का? एक ग्रुप है, स्कूल के बच्चे हैं, उनके साथ एक टीचर है, क्या क्या इक्विपमेंट उन्होंने लिया है हम कवर करेंगे। फिर हम ये बताएंगे कि वो लोग ट्रैकिंग पर किस जगह जा रहे थे, उस पहाड़ी का क्या नाम है। फिर हैपनिंग में हम चूज करेंगे कि एकदम से अचानक से बहुत तेज बारिश होने लग गई, सब बच्चे डर गए, उनका रिएक्शन ये था वो घबरा गए, कई बच्चों ने शेल्टर ले ली लेकिन कई बच्चे इधर उधर भागने लग गए। फिर रिजल्ट में मैं क्या डालूंगी? एकदम से ऑल ऑफ अ सडन बारिश रुक गई, सब बच्चे बहुत खुश हुए और उन्होंने वापस से अपना ट्रैक कंटिन्यू किया और उसे सेफली कंप्लीट करके वापस अपने घर पहुंच गए। So let us begin writing the story. It was a group of 25 students from our school. तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था, सबसे पहले मेन कैरेक्टर, अ ग्रुप ऑफ 25 स्टूडेंट्स फ्रॉम आवर स्कूल। दे वर लेड बाय द स्पोर्ट्स टीचर मिस्टर रावत। अब उनके लीडर हमारे स्पोर्ट्स टीचर थे मिस्टर रावत। द ट्रैक वॉज नोन टू बी अ डिफिकल्ट वन एंड सो ओनली द physically strong students were allowed to go on it। जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था, हमने बताना है कि ट्रैक बहुत डिफिकल्ट था, तो मैंने स्टोरी में ये सेंटेंस लिख दिया दैट द ट्रैक वाज नोन टू बी अ डिफिकल्ट वन एंड सो ओनली द फिजिकली स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स वर अलाउड टू गो ऑन इट। इसके बाद अब हम इस ट्रैक को डिस्क्राइब करेंगे। इट वॉज अ 5-day long journey up to the peak of Mount Parvati। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन का दिया गया 5-day लॉन्ग जर्नी भी हमने ऐड कर दिया, प्लस हमने अपनी तरफ से इस पीक को एक नाम दे दिया, माउंट पार्वती। ऐसे हम क्वेश्चन प्लस अपनी इमेजिनेशन को मिक्स करके स्टोरी लिखेंगे। फर्दर अब हम इक्विपमेंट डिस्क्राइब करेंगे कि ये ट्रैकर्स ने क्या क्या चीजें साथ में ली थी। ईच वन वॉज कैरिंग a bag full of essentials, a water camper and an oxygen cylinder
lest he should die due to lack of oxygen। जैसे कि पहाड़ियों की चोटी पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए हर ट्रैकर ने, हर स्टूडेंट ने एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी अपने पीछे टांगा हुआ था ताकि वो ऑक्सीजन की कमी से मर ना जाए। तो ये सारा इक्विपमेंट है जो हर ट्रैकर कैरी कर रहा था। अब हम आगे हैपनिंग को इंट्रोड्यूस करेंगे। When they started the trek, जैसे कि क्वेश्चन में हमारी स्टोरी यहां से कंटिन्यू हो रही है। When they started से when they started the trek, the weather was bright and sunny। तो जब उन बच्चों ने अपना ट्रैक शुरू किया तो मौसम बहुत अच्छा था। No one was bothered about the principal's warning of a heavy rainfall। इतना अच्छा मौसम था, किसी को भी ये याद नहीं था कि स्कूल के प्रिंसिपल ने एक चेतावनी दी थी कि बहुत भारी बारिश हो सकती है। It was around noon, the group had covered a few kilometers when suddenly a dense cloud gathered up in the sky। तो अब हमने बताया कि दोपहर का टाइम था, उन्होंने अभी थोड़ा सा ही रास्ता कवर किया था जब अचानक से आसमान में एक बहुत ही घना बादल आ गया। The next moment, heavy rainfall descended। Descended means नीचे आना। अगले ही पल बहुत भारी बारिश होने लग गई। There was thunder and lightning in the sky। बारिश के साथ साथ आसमान में गर्जन भी हो रही थी और बिजली भी चमक रही थी। The strong and brave students lost their enthusiasm। तो यानी कि बच्चे इतना डर गए इतनी भारी बारिश, लाइटनिंग और तूफान देख के कि वो अपना इंथुजियाज्म खो बैठे। They were scared and prayed for their life। वो सब डर गए थे और वो भगवान से प्रार्थना करने लग गए। Some of them thought of running away, but the others persuaded them to take shelter and wait for the rain to stop।
जैसे कि ग्रुप था बच्चों का, तो कई बच्चों के पास ये आइडिया था कि हमें यहाँ से भाग चलना चाहिए, नहीं तो हम मर जाएंगे। लेकिन बाकी बच्चों ने उन्हें कन्विंस किया, उन्हें मनाया कि नहीं, हमें यहीं पर शेल्टर लेकर खड़े रहना चाहिए और बारिश बंद होने की वेट करनी चाहिए। टू देयर गुड लक, अब इन बच्चों की अच्छी किस्मत थी, कुछ अच्छा हुआ इनके साथ। वो क्या था? टू देयर गुड लक, द रेन स्टॉप्ड ऑल ऑफ अ सडन। जैसे अचानक से बारिश शुरू हुई थी, ऐसे ही अचानक से बारिश बंद हो गई। द स्टूडेंट्स heaved a sigh of relief and thanked God. अब जब बारिश बंद हो गई, सब बच्चे बहुत खुश थे, उन्होंने भगवान का शुक्रिया अदा किया। They resumed the trek. उन्होंने एक बार फिर से अपना ट्रैक शुरू किया and reached the peak by evening. शाम तक वो लोग पहाड़ी की चोटी, माउंट पार्वती की चोटी तक पहुंच गए थे। They spent the night at the base camp and returned home the next day. ग्रुप ने रात अपने बेस कैंप पे बिताई और अगले दिन सब लोग वापस घर के लिए चल पड़े। All the students, teachers and parents were glad that the group had returned safely. They had faced the fury of nature closely. तो हमने फाइनली अपनी स्टोरी एंड की, एक बैलेंस मेंटेन करके कि सारे बच्चे वापस अपने घर आ गए, वो सही सलामत थे, उनके पेरेंट्स और टीचर्स सब खुश थे कि वो लोग ठीक थे और उन्होंने बहुत ही पास से नेचर की फ्यूरी को देखा था। अब हमारी स्टोरी कंप्लीट हो गई है। एक बार हम पूरी स्टोरी को पढ़ के चेक करते हैं। इट वॉज अ ग्रुप ऑफ 25 स्टूडेंट्स फ्रॉम आवर स्कूल। दे वर लेड बाय द स्पोर्ट्स टीचर मिस्टर रावत। सबसे पहले हमने कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए। एक ग्रुप है 25 बच्चों का हमारे स्कूल से और उनके साथ उनको लीड कर रहे हैं स्पोर्ट्स टीचर मिस्टर रावत। The trek was known to be a difficult one and so only the physically strong students were allowed to go on it. जैसे कि ट्रैक बहुत मुश्किल था, इसलिए सिर्फ वो बच्चों को इजाजत थी जाने की जो बहुत स्ट्रांग थे। It was a 5-day long journey up to the peak of Mount Parvati. हमने अपनी इमेजिनेशन से इस पीक का नाम रखा है जहां पर ट्रैक के लिए बच्चे गए हैं और ये 5 दिन लंबी जर्नी थी जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है। अब मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, लेकिन आपने अपने एग्जाम में या जो शॉर्ट स्टोरी आपने लिखी है उसे रीड करते वक्त आप पेन के साथ अंडरलाइनिंग नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप अपना पेन उस वहां पे सिर्फ इशारा करने के लिए ऊपर घुमा सकते हैं, बट यू डोंट हैव टू डू अंडरलाइनिंग द वे आई एम डूइंग। ईच वन वॉज कैरिंग a bag full of essentials, a water camper and an oxygen cylinder lest he should die due to lack of oxygen. तो यहाँ पे हमने बताया कि हर बच्चा जो ट्रैकिंग कर रहा था उसने क्या क्या सामान उठाया हुआ था। एक बैग था जिसमें उसका जरूरी सामान था, एक पानी का कैंपर था और एक ऑक्सीजन का सिलेंडर था ताकि वो पहाड़ी की चोटी पर ऑक्सीजन की कमी से मर ना जाए। When they started the trek, the weather was bright and sunny.
जब उन्होंने ट्रैक शुरू किया तो मौसम बहुत अच्छा था। नो वन वॉज बॉदर्ड अबाउट द प्रिंसिपल्स वार्निंग ऑफ अ हैवी रेनफॉल। किसी को भी ये याद नहीं था कि स्कूल के प्रिंसिपल ने चेतावनी दी थी कि बहुत भारी बारिश हो सकती है। इट वॉज अराउंड नून. The group had covered a few kilometers when suddenly a dense cloud gathered up in the sky. एकदम अचानक से आसमान में बहुत घना बादल आ गया. The next moment, heavy rainfall descended. अगले ही पल बहुत भारी बारिश होने लग गई. There was thunder and lightning in the sky. आसमान में बिजली कड़क रही थी और गर्जन हो रही थी. The strong and brave students lost their enthusiasm. ये जो इतने बहादुर बच्चे थे ये सब डर गए. They were scared and prayed for their life. वो डर गए और भगवान से प्रार्थना करने लग गए. Some of them thought of running away, but the others persuaded them to take shelter and wait for the rain to stop. कई बच्चों ने कहा कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन कई बच्चों ने उन्हें समझाया कि नहीं, हमें यहीं पर इंतजार करना चाहिए बारिश के बंद हो जाने का. To their good luck, the rain stopped all of a sudden. एकदम अचानक से बारिश बंद हो गई. The students heaved a sigh of relief and thanked God. बच्चे बहुत खुश थे, उन्होंने भगवान का थैंक्स किया. They resumed the trek and reached the peak by evening. उन्होंने एक बार फिर से अपना ट्रैक शुरू किया और शाम तक वो माउंट पार्वती की चोटी पर पहुंच गए. They spent the night at the base camp and returned home the next day. रात उन्होंने बेस कैंप पर बिताई और अगले दिन वापस अपने घर चले गए. All the students, teachers and parents were glad that the group had returned safely. सारे पेरेंट्स, बच्चे और टीचर सब खुश थे कि ये बच्चे सही सलामत वापस आ गए. They had faced the fury of nature closely. उन्होंने बड़े ही पास से नेचर की फ्यूरी, नेचर का गुस्सा देखा था. इसके साथ हमारी स्टोरी कंप्लीट हो गई है. ऐसे ही हम सब शॉर्ट स्टोरी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे. थैंक यू.